न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चोटिल हुई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सबूत नहीं पर मनमाने तरीके से किया गिरफ्तार केजरीवाल। 14 को वाराणसी में पीएम करेंगे नामांकन दाखिल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चोटिल हुई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दूसरे दिन ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर चोटिल हो गई। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर पर चढ़ते वक्त उनका पैर फिसल गया, उन्हें आसनसोल ले जाया गया है। हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त ममता बनर्जी उनका पैर फिसल गया और वह गिर गई। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी उन्हें उठाने के लिए भागे। इस घटना के बाद ममता कुल्टी गई और उन्होंने आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक और रैली को संबोधित किया। आइए बढ़ते अगली खबर की। सबूत नहीं पर मनमाने तरीके से किया गिरफ्तार केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में बेहद मनमाने तरीके से काम किया। मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में ईडी के हलफनामे पर जवाब में केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने शीर्ष अदालत में अपनी जवाबी हलफनामे में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी की एक वजह यह थी कि वह 9 बार तलब किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुए थे। केजरीवाल ने कहा कि ईडी सिर्फ जांच में सहयोग नहीं करने का हवाला देकर गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ईडी ने अपने जवाब में कहा है कि ऐसे मामले में जांच अधिकारी का यह राय बनाना उचित था कि हिरासत में पूछताछ से आरोपी से ठोस पूछताछ हो पाएगी। केजरीवाल ने दावा किया कि ईडी के जवाब में उसके रुख को समग्र रूप से देखने से उसकी कार्रवाई में साफ झूठ उजागर हो जाएगा, लिहाजा उनकी याचिका स्वीकार करने के योग्य है और वह तुरंत रिहा किए जाने के हकदार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने दक्षिण के किसी समूह से फंड या रिश्वत ली हो। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास 1 रुपया भी नहीं आया और उन पर बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाए गए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की। 14 को वाराणसी में पीएम करेंगे नामांकन दाखिल। लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनडीए के सभी घटक दलों के नेता और भाजपा के आला नेताओं को वाराणसी पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लगातार तीसरी बार बैठने के लिए 14 मई को वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके एक दिन पहले ही 13 मई को प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच जाएंगे। इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, अजित पवार आदि के वाराणसी में मौजूद रहने की संभावना है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।